तो कैसे हो भाई सारे। तुम्हारा भाई तो गांड फाड़ है। तो अगर तू ये वीडियो देख रहा है मतलब एक बात तो साफ है कि ये 3 महीने आ गए हैं और तेरी फटना चालू हो गई है। तो यार डर मत, मैं इस वीडियो में वही समझाने वाला हूँ कि आखिरी 3 महीने में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर देख लो इसको समझ लो तो सही है, नहीं तो फिर अगले साल वापस से आखिरी 3 महीने का रोड मैप देखते रह जाना। अच्छी बात है, अब सिलेबस तो तुम्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा, बट साथ ही साथ अब 3 महीने बचे ही है। तुम्हें जो पुराना पढ़ाया जा चुका है अब उस पर कमांड लाना शुरू कर दो। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो अपने वीक चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाओ कि तुम्हारे जो भी वीक चैप्टर्स हैं उन्हें कंप्लीट करना शुरू करो। बायो की एनसीईआरटी तो तुम्हें मैंडेटरी डेली पढ़नी ही है। उसके बाद जो भी तुम्हारे टॉपिक तुम्हें वीक लग रहे हैं उसके एमसीक्यूज लगाओ। पहले वो जो वीक वाले बट लगाने सबके ही है, तो इन शॉर्ट सबके ही लगा लेना, बट प्रायोरिटी पहले वीक वालों को दो। और बाकी जो नहीं करने वाले काम है वो ये कि अब नए टीचर्स नई बुक्स इनसे पढ़ना छोड़ दो और पैनिक करना बंद करो। जो भी तुम्हारा प्रोसेस अभी तक चलता है उस पर ट्रस्ट करो। तुमने जिन पे पढ़ा है पहले उन पे ट्रस्ट करो, जो पढ़ा है पहले उस पे ट्रस्ट करो, क्योंकि जो चीज़ें पहले से दिमाग के पास जा चुकी है अब वही तुम्हें पार लगाएंगी। तो इसीलिए ये करो और पार्ट टेस्ट देना शुरू कर दो। तो अब बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट का ऐसा सीन है कि ज़्यादातर बच्चे यहीं लैग कर जाते हैं, यहीं पे टूट जाते हैं, क्योंकि ईगो तोड़ देता है टेस्ट उनका। अब टेस्ट ऐसी चीज़ है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जज कर रही है, बट नहीं, वो तुम्हें तुम्हारा फीडबैक दे रही है कि भाई तू यहाँ यहाँ लैग कर रहा है, इन चीज़ों को ठीक कर ले, तेरा जीवन सुधर जाएगा। बट तुम चूतिया हो, उन चीज़ों को लेके रोते रहोगे दिन भर कि भाई मेरे नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे। अरे भाई, टॉपर स्टूडेंट पता है क्या करता है, उन टेस्ट को देखता है और निकालता है कि उनके नंबर किस जगह कम हुए हैं। तब जाके वो आगे जब दोबारा टेस्ट देगा तो उन चीज़ों पे वो गलतियाँ नहीं करेगा। तो तुम्हें भी यही करना है, अपने टेस्ट को एनालाइज करना है, उनको एक मिस्टेक कॉपी में लिखना है जो भी तुम्हारी गलतियाँ हुई हैं, और कोशिश करना है कि दोबारा वो गलतियाँ ना हो। तभी उस टेस्ट का कोई फल निकलेगा, नहीं तो टेस्ट देने का भी कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात तो ये कि टेस्ट देते रहोगे तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा हो जाएगा। टाइम मैनेज करना सीख गए तो नीट में पैनिक की सिचुएशन 50% या उससे ज़्यादा बहुत कम हो जाएगी, अगर टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा हो गया तो। अब तीसरा महीना आ चुका है, ये वही महीना है जब हम सबकी सबसे ज़्यादा फटी रहेगी। इस मोमेंट में तुम्हें क्या करना है, पैनिक बहुत नॉर्मल सी आम सी बात है, सबको आएगा, बट उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। और तुम्हें क्या नहीं करना है कि नए टॉपिक्स अब पढ़ना बंद कर दो, तुम बस टेस्ट देते रहो, अपनी चीज़ें सुधारते रहो, इसी में तुम्हारा उद्धार होएगा। और आखिरी 15 दिन में टेस्ट देना भी छोड़ देना, क्योंकि यार अगर गलती से कम नंबर आ गए तो तुम जिस लेवल की ओवर थिंकिंग और पैनिक में मोड में चले जाओगे, भाई तुम्हें अगर नीट का पेपर भी सामने ला के दे दिया जाए ना तब भी तुम उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आखिरी 15 दिन में तो टेस्ट भी मत देना, बस जो पढ़ते आ रहे हो उसे हल्का फुल्का रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो और नीट जाके दे देना। यही 15 दिन में करना है तुम्हें, और महीने भर भी यही करना है कि नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, जितना पढ़ते जाओगे उतना भूलते जाओगे, जाहिर सी बात है आखिरी महीना है, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये 3 महीनों में अगर कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारा माइंड सेट। तुम्हें इसे ब्रेक नहीं होने देना है। क्या है कि अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर नीट निकालने के चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे या रहेंगे ही नहीं। तो अपना माइंडसेट तो तुम्हें बचा के रखना है। तुम कुछ भी रील्स वगैरह देखोगे उसमें देखोगे कि इस बंदे के इतने नंबर आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं। मैक्सिमम केस में वो रियलिटी होता भी नहीं है, वो सब सिर्फ इसीलिए होता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाए। तुम्हारा दोस्त तुम्हें बता देगा कि मेरे इस कोचिंग के फलाने टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, मत मानो उन बातों को। तुम अपने आप में फोकस करो, अपने आप में इम्प्रूव करते रहो, तुम आगे बढ़ जाओगे, सिलेक्ट भी हो जाओगे। बस जो बातें बताई हैं उन्हें फॉलो करने का ट्राई करो। और अब इन सब चीज़ों की वजह से पैनिक तो ऑफकोर्स आएगा ही। तुम जिस चीज़ के लिए इतने समय से वेट कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, घबराहट तो आएगी कि क्या पता उसका रिजल्ट मिले ना मिले, जाहिर सी बात है आना है। उसे अपने काम के तरफ से दबाते रहो, मतलब काम करते रहो, वो घबराहट जाते रहेगी और कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ते रहेगा। अब यही छोटी मोटी बातें हैं, और अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, क्योंकि अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं कि तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट ये मैटर करता है कि तुमने कितने क्वेश्चन सही किए। अब नेगेटिव मार्किंग का पेपर है नीट का, तो उसमें अटेम्प्ट से ज़्यादा तुम्हारी एक्यूरेसी मैटर करती है, तो एक्यूरेसी पे भी ध्यान दो। बस यही बातें हैं थोड़ी, इन पे ध्यान दो, अपना माइंडसेट ठीक रखो, अपने आप को काम रखो,
और भरोसा करो अपने ऊपर, सब सही होएगा। यार बस यही था आज का वीडियो। इसमें मैंने तुम्हें बताया कि आखिरी 3 महीने में तुम्हें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। इस वीडियो में मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि क्या चैप्टर किस समय बताना है। उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ें, एजुकेशनल चैनल पढ़ें। वो तुम्हें तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट करा देंगे और बता भी देंगे कि क्या चैप्टर कब तक पढ़ना था। अब जो मैंने इस वीडियो में बात करी है वो ये है कि तुम्हें अपने आप को कैसे संभालना है। तो कोशिश करो कि अपने आप को संभाले रखो और जो भी मैंने बताया उसे फॉलो करने का ट्राई करो। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करो यार, मैं बिल्कुल उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मैं ब्लैकमैन इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।